आप जानते हैं, इससे पहले कि हम श्री अश मोफारा के पास पहुंचे, हम अपने जीवन में बहुत सी क्रियाएं करते हैं, है ना? और जो भी क्रिया आप करते हैं उसका हमेशा कोई ना कोई परिणाम होता है, हमेशा कोई ना कोई परिणाम होता है। आप जानते हैं, हम जो भी क्रियाएं करते हैं उनमें सकारात्मक परिणाम, नकारात्मक परिणाम होते हैं। आप जानते हैं ये सभी बातें, आप जानते हैं। तो हम निश्चित रूप से जानते हैं कि जब आप कोई क्रिया करते हैं तो इसका कोई ना कोई प्रभाव होगा, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, इसका कोई ना कोई प्रभाव होगा। सही है। और इसीलिए जब हम इसे श्री अश मोफारा और उनकी की गई क्रियाओं से जोड़ते हैं तो यह हमें वर्तमान में और भविष्य में कहां सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सही है। तो हम 2018 में वापस जाते हैं, जब आप जानते हैं उनके पास यह विचार था और उन्होंने इसे आगे लाने का निर्णय लिया और फिर इसे जीवन में लाने के लिए क्रिया की। सही है। इसका दुनिया भर के इतने लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा क्योंकि इसने उन्हें आशा दी, है ना? इसने इतने लोगों को आशा दी, इतने लोगों ने ए, बी, सी, डी और ई की कोशिश की, आप जानते हैं, और सफल नहीं हुए। आप जानते हैं, 1 मिलियन और 1 कारणों के लिए, है ना? लेकिन बात यह है, यहां कोई ऐसा है जो वास्तव में एक कार्रवाई कर रहा है जिसका दुनिया भर के अरबों लोगों पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम वास्तव में इस ग्रह पर मौजूद हर देश के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? और इसलिए उस कदम को उठाकर, उस कार्रवाई को करके अब आप इतने लोगों को शामिल करते हैं कि हमारे पास 1.4 मिलियन खाता धारक शामिल हैं और वे उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वे कह सकें, हां, मैं अंततः उस पुरस्कार को प्राप्त कर रहा हूं जिसे मैं खोज रहा था। अंततः उस पुरस्कार को प्राप्त करना जिसके लिए मैंने इस महान कंपनी ऑन पैसिव में शामिल हुआ। तो हम देख सकते हैं कि इसका लोगों पर अब तक एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हम इसे कई बार देख चुके हैं। जूली, ऑन पैसिव के परिणाम स्वरूप आप जानते हैं, लोगों ने जो दोस्त बनाए हैं, अब वे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें वे पहले नहीं जानते थे। आप जानते हैं, व्यक्तिगत विकास करने में सक्षम होना, अपने मानसिकता में सुधार करने में सक्षम होना और इसी तरह। क्या आप समझते हैं? तो इस व्यवसाय को स्थापित करने की उस एकल क्रिया का बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, आप जानते हैं। और निरंतर मेहनत करते रहना, सही है। आप जानते हैं, रात रात भर काम करना, सुबह सुबह उठना, आप जानते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम अगले चरण तक पहुंच सकें, सही है। तो हम निश्चित रूप से देख सकते हैं कि अब तक एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जूली। और क्या हम कल्पना कर सकते हैं, क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है जब लोग देखना शुरू करेंगे कि वे क्या खोज रहे थे? पुरस्कार, लाभ, सही है। क्योंकि आप जानते हैं, हम जानते हैं कि अधिकांश लोग लेन देन करने वाले होते हैं, सही है। और इसलिए जब यह लोगों के लिए शुरू होता है तो यह एक वास्तविकता बन जाता है और अब वे इसकी सराहना कर सकते हैं जो कार्रवाई वर्षों पहले श्री मोफारा द्वारा की गई थी। हां, श्री अश मोफारा ने केवल दुनिया से उसे एक सही अवसर देने का इंतजार करना, है ना? उसने कार्रवाई की और बाहर गया और बनाया। मेरा मतलब है, जिस दुनिया में हम अभी रह रहे हैं उस पर नजर डालें, वहां बहुत सारी अप्रयुक्त संभावनाएं हैं। और श्री अश मुफर न केवल उन्होंने इंतजार किया बल्कि उन्होंने कार्रवाई की। उन्होंने इस तथ्य को पहचाना कि प्रौद्योगिकी एआई संचालित में बढ़ती मांग है। जैसे कि आप जहां भी जाते हैं वहां एआई है, लेकिन कैटमुल का महत्वपूर्ण हिस्सा, हम इसे वापस लाते हैं, इसमें एक स्वचालन भाग होना चाहिए, है ना? और किसी न किसी तरह श्री मुफर ने एक पारिस्थितिकी तंत्र या उत्पाद बनाया जो वास्तव में व्यापार संचालन को सुव्यवस्थित करता है ताकि उन्हें अधिक कुशल बनाया जा सके। कितने लोगों ने पहले अपना व्यवसाय खोला है और बाद में लोगों को काम पर रखना पड़ा, लेकिन अब आपके पास एक तकनीक है जो वास्तव में स्वचालित रूप से चल सकती है, आपके संचालन को सुव्यवस्थित कर सकती है और बना सकती है। ज्यादा कुशल, आप जानते हैं, जिन लोगों को वह भर्ती कर रहा है, उसने उस आवश्यकता को पहचाना और उस पर कार्रवाई की, न कि बस बैठकर इंतजार करना। आप जानते हैं, दुनिया से उसे अनुमति देने, या आप जानते हैं, एक सही अवसर की, और उसने एक ऐसे तरीके से कार्रवाई की जो बहुत सटीक है। और आप में से कुछ के लिए जो आप जानते हैं इस चैनल का अनुसरण कर रहे हैं, मैंने इस पर एक सटीक वीडियो टुकड़ा बनाया है। और एक व्यवसाय के लिए, सफल उद्यमी के लिए, जो कार्रवाई आप करते हैं वह वास्तव में सटीक होनी चाहिए। आप जानते हैं, समय भी। और इसलिए हम इस तथ्य को पहचानते हैं कि यही श्री अश मुफर कर रहे हैं, वह कार्रवाई कर रहे हैं, सटीक कार्रवाई। खैर, जब हम समय पर देखते हैं, जूली, सही है, 2018
आप जानते हैं, निश्चित रूप से आज के माहौल के समान नहीं था, है ना? 2024 अब 2025 की ओर बढ़ते हुए, है ना? हम 2018 में जैसे थे वैसे ही माहौल में नहीं हैं। 2018 कोविड से पहले था, है ना? कोविड आया और बहुत सी चीजें बदल गईं, है ना? हमने देखा, आप जानते हैं, बहुत से लोग अब ऑनलाइन जा रहे हैं क्योंकि वे अपने कार्यस्थल पर नहीं जा सकते थे, वे स्कूल नहीं जा सकते थे और इसी तरह इसलिए ऑनलाइन को एक बड़ा बढ़ावा मिला। आप जानते हैं, जब हम झूम के बारे में सोचते हैं, उदाहरण के लिए उन्हें पूरे कोविड स्थिति के परिणाम स्वरूप एक बड़ा उछाल मिला, है ना? इसीलिए चीजें बदल गई हैं। क्या आप समझते हैं, जब हम अब चारों ओर देखते हैं तो हमने देखा है, आप जानते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी उदाहरण के लिए, ठीक है, हाल ही में अमेरिकी चुनाव के कारण एक उछाल हो रहा है, सही है, वक्त तो आपके पास यह चल रहा है, सही है, तो बहुत सी चीजें बदल रही हैं, सही है, और हमें इसके अनुसार ढलना होगा और यही वह जगह है जहां प्रौद्योगिकी आती है, सही है। और इसलिए श्री अशफोर्ड ने इंतजार नहीं किया, उन्होंने नहीं कहा मुझे चीजों के होने का इंतजार करना चाहिए। कोविड से पहले चीजें पहले से ही उस दिशा में थीं जहां हम नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी देखिए, एआई अब कहां है इसकी तुलना में जब यह पहले था, जूली, हम देख सकते हैं कि प्रगति की गई है और इसलिए श्री अशमुफर के विचार निश्चित रूप से सही दिशा में थे और यह केवल इसे जारी रखने, सब कुछ एक साथ रखने, अब तक किए गए कार्यों को बढ़ाने का मामला है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह लोगों के जीवन में वह सकारात्मक प्रभाव डालता है जो इसे पहले दिन से ही दिया गया था। तो हम जानते हैं, जूली, कि चाहे कितना भी समय लगे, यह हमेशा करो या मरो मानसिकता होती है ना? और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने भी इसे अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनाया है कि आप जानते हैं क्या, हाँ, ये बहुत समझ में आता है। अगर मैं वास्तव में किसी चीज में विश्वास करता हूं, है ना, अगर कुछ मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है तो मुझे वह करो या मरो मानसिकता रखनी चाहिए। चाहे जो भी हो, मैं यह सुनिश्चित करने जा रहा हूं कि यह हो, मैं आवश्यक कार्रवाई करने जा रहा हूं, कदम उठाने जा रहा हूं, है ना, क्योंकि वह चीज, है ना, वह घटना, है ना, जो भी हो, यह मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं वह मानसिकता रखने जा रहा हूं। और इसलिए मुझे लगता है कि हम में से कई लोगों ने यह उससे सीखा, है ना, लगातार बने रहना, है ना, निरंतर बने रहने के लिए, है ना। फिर से मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो हम में से कई लोगों ने उससे सीखा है कि चाहे जो भी आए वह आगे बढ़ता रहता है ना। और इसलिए फिर से हम कार्रवाई करने के बारे में बात करते हैं, है ना। अगर आप व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं तो आपको कार्रवाई करनी होगी। आप निष्क्रिय नहीं रह सकते, आप बस वहां बैठकर निष्क्रिय नहीं रह सकते, है ना, कुछ, क्योंकि काम हमेशा करना होता है, किसी को यह करना होगा, है ना। इस मामले में भगवान का शुक्र है कि ऑन पैसिव कहता है, हे, हम आपके लिए भारी काम करेंगे, है ना, क्योंकि हम में से कई लोग खो जाएंगे अगर हमें भारी काम करना पड़े। और इस आकार के व्यवसाय को एक साथ रखने में बहुत सारा भारी काम शामिल है। अगर यह सिर्फ कुछ छोटे मामा पापा व्यवसाय होते, जूली, तो आपको बड़े पैमाने पर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन निश्चित रूप से अगर आप दुनिया पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते हैं तो हम 200 से अधिक देशों की बात कर रहे हैं। हम इस ग्रह पर लगभग 8 अरब लोगों की बात कर रहे हैं। अगर आप उस बड़े प्रभाव को हासिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको बड़े कदम उठाने होंगे। और यही हमारे सीईओ ने किया है और अभी भी कर रहे हैं ताकि हमें अगले चरण में ले जा सकें, है ना। तो कदम उठाना, बिल्कुल, आप जानते हैं, यह निश्चित रूप से हमारे सभी के लिए सकारात्मक रहा है और हम सभी कुछ न कुछ निकाल सकते हैं जो हमने ऑन पैसिव में शामिल होने के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया है। बिल्कुल माइकल, आपने जिस बात का उल्लेख किया है वह उठाए गए कदमों का तरंग प्रभाव है। आप जानते हैं, जब कोई व्यक्ति एक साहसी और बहुत सोची समझी और सटीक कार्रवाई करता है तो तरंग प्रभाव बहुत दूर तक पहुंच सकता है। आप जानते हैं, हम श्री अशमुफर के निर्णय को देख सकते हैं। दुनिया भर में अनगिनत लोगों को न केवल कार्रवाई करने, बेहतर निर्णय लेने, बल्कि ऐसे बाजार में प्रवेश करने के लिए सशक्त बनाया है जहां आप जानते हैं उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वे इसे करने में सक्षम होना। उसकी क्रियाएं हमारे चारों ओर के लोगों को लाभ नहीं पहुंचा रही हैं, बल्कि क्योंकि हम उसकी क्रियाओं का पालन करते हैं और देखते हैं, हम जो कुछ भी सीखे हैं उसे लेते हैं, हम जो कुछ देखते हैं उसका लाभ उठाते हैं, हम दुनिया के साथ साझा करना शुरू करते हैं। इसलिए हम हर सोमवार यहाँ चर्चा करते हैं, इस बारे में बात करते हुए, इस आंदोलन के बारे में जिसमें हम पिछले 6 वर्षों से शामिल हैं। और आप जानते हैं, अगर हम में से हर एक उस साहसी, उस गणनात्मक क्रिया को लेता है
तो हम वास्तव में व्यवसाय के भविष्य को या पूरी मानवता को, आप जानते हैं, वैश्विक स्तर पर आकार दे सकते हैं। और इसीलिए क्रियाएं लेना, चाहे हम जो भी क्रियाएं लें, और अगर हम शिक्षित क्रियाओं के साथ क्रियाएं लेते हैं, या कभी कभी लोग कहते हैं, आप जानते हैं, जो शिक्षित जोखिम क्रियाएं हम लेते हैं, है ना? तो अगर हम सभी ऐसा कर सकते हैं और हम थोड़ी सोच के साथ क्रियाएं ले सकते हैं, तो मुझे विश्वास है कि हम ग्रह को बदल या फिर से आकार दे सकते हैं। यह मानवता को उठाने का एकमात्र तरीका है, जूली, है ना? यह एकमात्र तरीका है। इसमें विशाल क्रियाएं लगती हैं, है ना? लेकिन यह भी हो सकता है कि आप थोड़ा करें, मैं थोड़ा करूं, हम सभी थोड़ा करें, है ना? और सामूहिक रूप से यह एक विशाल क्रिया बन जाती है जब कुछ वायरल होता है ना? यह सिर्फ इसलिए वायरल नहीं होता क्योंकि 1 मिलियन लोग अचानक बाहर आए और इसे करना शुरू कर दिया। नहीं, यह एक व्यक्ति से शुरू होता है, फिर कुछ और फिर कुछ, और फिर यह फैलता है ना? और फिर यह बढ़ता है और फिर यही इसे वायरल बनाता है ना? यह वही विचार है कि यहां कोई है जिसने यह सोच रखा है, यह विचार है, इसे व्यवहार में लाया। उसने हमें इस यात्रा में शामिल होने की अनुमति दी, और हमारी इस यात्रा में शामिल होने से यह इस स्तर तक बढ़ने में मदद मिली है जहां हमारे पास, आप जानते हैं, 1 मिलियन से अधिक है ना? यही से यह आया। यह एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं हुआ, है ना? लेकिन सामूहिक रूप से हम इसे उत्पन्न करने में सक्षम हैं। कुछ ऐसा जो विशाल है। कोई भी संगठन जिसकी नींव 1 मिलियन से अधिक पहुंच है, जूली, यह पागलपन है। यह पागलपन है। और इसका मतलब यह है कि जब हम अब शुरू करेंगे तो सोचिए यह कैसे वायरल होगा। सोचिए यह कैसे बड़ा और बड़ा होता जाएगा, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा आधार है जो आपकी नींव है। यह महत्वपूर्ण है। और इसलिए जब हम तरंग प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो सोचिए कि एक व्यक्ति की क्रिया, है ना, इसका परिणाम दुनिया के इतने सारे विभिन्न स्थानों पर होता है ना? आप पापुआ न्यू गिनी जा रहे हैं ऑन पैसिव के बारे में बात करने के लिए, आप वियतनाम जा रहे हैं ऑन पैसिव के बारे में बात करने के लिए, आप अमेरिका, कनाडा, कैमरून, दुनिया भर में जा रहे हैं। आपके पास लोग ऑन पैसिव के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? है ना? क्योंकि अगर किसी ने इसे शुरू किया और फिर तरंग प्रभाव शुरू हुआ, और अब हमारे पास जो है वह है। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद कहां होंगे, है ना? उस क्रिया के परिणाम स्वरूप जो तरंग प्रभाव होगा। इसीलिए जो कुछ भी हम करते हैं, सब कुछ कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। सब कुछ। वहां बैठे हुए, और मुझे खाना चाहिए, खैर, मुझे उठकर खाना लेना चाहिए। मैं यह नहीं सोचता कि मेरी पत्नी आएगी और मेरे मुंह में खाना डालेगी और मेरे जबड़े को हिलाएगी ताकि मैं इसे चबा सकूं। मुझे कुछ कार्रवाई करनी होगी, ठीक है? आप जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर कोई साइकिल चलाना चाहता है ना, ठीक है, खैर, ये खुद नहीं चलेगी। जैसे आपको उठकर साइकिल लेनी होगी, आपको उस पर चढ़ना होगा, है ना? आप कार्रवाई कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं? अगर आप व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको कार्रवाई करनी होगी। आप बस नहीं बैठ सकते, खैर नहीं, मैं बस सब कुछ मेरे लिए चम्मच से खिलाने का इंतजार कर रहा हूं, है ना? नहीं, कुछ ऐसा है जो आपको करना होगा। यह कार्रवाई करना है। जब आप इसमें शामिल होते हैं तो यह कार्रवाई करना है, ठीक है? आपको ध्यान देना होगा, आपको यह जानने के लिए अपडेट रहना होगा कि क्या हो रहा है ना? यह अभी भी कार्रवाई करना है, क्योंकि मुझे वह जानकारी प्राप्त करने के लिए कहीं जाना होगा। भले ही यह सिर्फ मेरे OES में लॉग इन करना हो, यह भी मेरे द्वारा कार्रवाई करना है ना? शायद मुझे कुछ करने का तरीका सीखने के लिए एक वीडियो देखना पड़े, यह भी कार्रवाई करना है। तो जीवन कार्रवाई करने के बारे में है ना? महत्वपूर्ण यह है कि हम किस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं और परिणाम जो उन क्रियाओं से आएंगे जो हम करते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि अगर हम हमेशा सकारात्मक क्रियाएं कर रहे हैं तो यह सकारात्मक परिणामों की ओर ले जाएगा, है ना? मैं इस पर दृढ़ विश्वास रखता हूं, और यही मैं यहां देखता हूं, है ना? मैं देखता हूं कि हम में से कई लोगों ने अंदर जाकर सकारात्मक कार्रवाई की है। याद रखें कि हम कहते हैं आपको जीतने के लिए इसमें होना चाहिए, है ना? तो हमने अंदर जाने के लिए वह कार्रवाई की, ठीक है? और फिर यह सिर्फ समय की बात है ना? हमारे लिए लाभ उठाने, उन पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिए जो इसके साथ आते हैं, जो सकारात्मक परिणाम होगा, जूली। बिल्कुल माइकल, पिछले 15-20 मिनटों में हम श्री अश और उनकी क्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं और वह कैसे कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हम वास्तव में देख सकते हैं कि हम इस तथ्य से सीख सकते हैं कि वह जो कार्रवाई करता है वह उद्देश्य के साथ होती है। केवल कार्रवाई नहीं, केवल प्रवृत्ति नहीं, वह वास्तव में उद्देश्य के साथ कार्रवाई कर रहा है। यदि हम वास्तव में उन चीजों पर ध्यान दें जो उन्होंने कहा, जो कार्रवाई हम करते हैं, तो हम श्री अश मुफर के मन और दिल को समझते हैं। सही, उसने कार्रवाई की और फिर उसने एक यात्रा का अनुभव किया और फिर उसे सुधारना जारी रखा।
हम सभी इस वाक्यांश को समझ सकते हैं और सहमत हो सकते हैं कि सफलता प्रगति में पाई जाती है, पूर्णता में नहीं। वह कार्रवाई कर रहा है और पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, और यही हम जानते हैं। श्री अशमुफर एक हैं। मैं कहूंगा कि जो मैं अभी देख रहा हूं वह एक पूर्णतावादी है। वह परिपूर्ण होना चाहते थे, लेकिन यह केवल कार्रवाई करना नहीं है और इसे परिपूर्ण होने का इंतजार करना है, लेकिन उसने कार्रवाई की और वह पूर्णता की ओर बढ़ता है ना? और यही हम करते हैं। मेरा मतलब है वह सचमुच अपने दृष्टिकोण का निरंतर पीछा कर रहा है ताकि मानवता को उठाया जा सके, मूल्यों को वापस दिया जा सके। आप जानते हैं, मानवता को समय वापस दिया जा सके। वही कुल स्वतंत्रता है, सही, और यही उसका उद्देश्य है। और इसलिए आप जानते हैं कि हम शुरू कर सकते हैं उसके कार्यों और जो चीजें वह करता है उनसे सीखना। हाँ, बिल्कुल सही। मेरा मतलब है यह सही तरीका है जूली। आप चीजों के परिपूर्ण होने की प्रतीक्षा नहीं करते और फिर कूदते हैं। सही है, आप कूदते हैं और फिर आप चीजों को परिपूर्ण बना सकते हैं। सही। और इसलिए आप जानते हैं, जब लोग इसके बारे में सोचते हैं तो बस अपनी स्थिति के बारे में सोचें, अपनी व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचें कि आपने अपने जीवन में कौन सी कार्रवाई की है, आप जानते हैं, और उसका परिणाम क्या। आपने इसमें शामिल होने से पहले चीजों के परिपूर्ण होने की प्रतीक्षा की, आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है। सही। ठीक है, मैं क्रिप्टो करेंसी पर वापस आ रहा हूं जूली। मुझे पता है कि यह आज मेरे दिमाग में है, लेकिन खैर, सही है। जब हम देखते हैं कि बिटकॉइन $90,000 प्रति सिक्का पर व्यापार कर रहा है, ठीक है तैम, कई लोगों ने इसे इसके प्रारंभिक चरण में देखा। कई लोगों ने इसे तब देखा जब यह $1 का था, जब यह $10 का था, जब यह $100 का था, जब यह $500 का था, जब यह $1,000 का था। लोगों ने तब इसे देखा और उन्होंने प्रतीक्षा की। जूली, मैं इस चीज के परिपूर्ण होने की प्रतीक्षा करूंगा। मैं इसकी प्रतीक्षा करूंगा कि इसमें शामिल होना सुरक्षित हो। आप जानते हैं, जब तक मुझे पता न चले कि यह वास्तव में असली है, यह वास्तव में रहेगा, यह यहां रहेगा। लेकिन लोग प्रतीक्षा करते रहे और प्रतीक्षा करते रहे और प्रतीक्षा करते रहे। यह खोई हुई अवसर है। सही है, यह खोई हुई अवसर है, आप समझते हैं। और इसलिए कभी कभी हम प्रतीक्षा करते हैं और हम चीजों के परिपूर्ण होने की प्रतीक्षा करते हैं, इससे पहले कि हम शामिल होने का निर्णय लें, इससे पहले कि हम कार्रवाई करने का निर्णय लें। जूली, और कई बार यह करने का सही तरीका नहीं है। कोई ना कोई शामिल हो रहा है, मुझे नहीं पता, शायद व्यापार कर रहा है या कुछ और। आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है। और इसलिए वे इंतजार कर रहे हैं। बाजार अब यहां तक पहुंच गया है, यह ऊपर चला गया, तो मैं अब इसमें प्रवेश करूं। आप बहुत ऊंची कीमत पर खरीद रहे हैं। आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है, कम कीमत पर खरीदने के बजाय, है ना। और जब यह ऊंचा जाता है तो बेचें, है ना। तो यह वही विचार है, मॉडल, है ना। यह एप्लीकेशन हमारे सभी के लिए जीवन में हर चीज में है ना। क्या यह नहीं है? आप जानते हैं, हां, आपको कूदने से पहले समझदारी से काम लेना होगा। आप एक जलाशय को नहीं देखते और फिर उसमें कूद जाते हैं। शायद वहां नीचे कुछ चट्टानें हैं, शायद यह पानी उथला है। तो हां, आपको पहले चीजों की जांच करनी होगी, है ना। लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि ठीक है, यह सुरक्षित है, तो अब आप पानी में कूद सकते हैं, है ना। शार्क से भरा हुआ पानी, आप समझते हैं ना। इसलिए आपको किसी प्रकार की जांच करनी होगी। बस कूद मत जाओ। और अगली बात जो आप जानते हैं वह यह है कि यह एक गलत कदम था। लेकिन मुख्य बात यह है कि हमें चीजों के परिपूर्ण होने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। क्या आप मुझे समझते हैं? हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर श्री अशमा फराह ने बस यही किया तो मुझे नहीं लगता कि ऑन पैसिव शुरू होता। क्या आप समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इन लोगों का यह समुदाय होता, है ना। हम एक दूसरे से नहीं मिलते। क्या आप समझते हैं, अगर यह नहीं हुआ तो हां, कभी कभी आपको बस, जैसे मैं कहता हूं, बैल को उसके सींगों से पकड़ना होता है और आपको बस जाना होता है ना। बस इसके लिए जाना है ना। और जीवन में कई बार, है ना, लोग बहुत निष्क्रिय होते हैं, है ना। सफल लोगों को देखिए, सभी दिग्गजों को देखिए, सभी कंपनियों को देखिए। ठीक है, क्या उन्होंने चीजों के परिपूर्ण होने की प्रतीक्षा की? नहीं, वे शामिल हुए। एक पुनः कॉल करना पड़ता है, उन्हें फिर से शुरू करना पड़ता है, उन्हें फिर से जाना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है। वे चीजों को ठीक करने पर काम करते हैं। परिपूर्णता की प्रतीक्षा करने के बजाय परिपूर्णता की ओर काम करें और अब शुरू करें, है ना। ये सही तरीका नहीं है ना। और इसलिए श्री अशमा फर्रार ने जो किया है वह ब्रिलियंट है ना। और फिर समय में, है ना, क्योंकि समय सब कुछ प्रकट करता है जूली। समय के साथ लोग खुद देखेंगे और जो किया गया है उसकी ब्रिलियंट की सराहना करेंगे, है ना, कि हम आज भी यहाँ क्यों हैं, हमें अभी भी आशा क्यों है, हमें अभी भी एक अवसर क्यों है ना, हमारे सभी लक्ष्यों और सपनों का अभी भी जीवित रहना क्यों है जूली, है ना। लोग समझेंगे, है ना, और इसकी सराहना करेंगे, क्योंकि यह एक सरल कार्य नहीं है। यह सरल नहीं है। लोग सोचते हैं कि सरल का मतलब आसान होता है। क्या आप समझते हैं?
सरल और आसान, ये जरूरी नहीं कि एक ही चीजें हों, आप समझते हैं, है ना। यह सरल है, बस कहना अरे उस पुल से कूद जाओ, है ना। जैसे इसे करना सरल है, बस कूदो, है ना। यह पर्याप्त सरल है, ठीक है। लेकिन मुझ पर विश्वास करें, बहुत से लोग वहां पहुंचते हैं और कहते हैं नहीं मैं कूदने वाला नहीं हूं, नहीं मैं कूदने वाला नहीं हूं, है ना। शायद आप ऊंचाई से डरते हैं या जो भी मामला हो, इसलिए आप कूदने का चुनाव नहीं करते, है ना। जमैका में एक जगह है जिसे रिक्स कैफे कहते हैं, जहां बहुत से पर्यटक नेग्रिल में जाते हैं, और आप जानते हैं यह एक चट्टान है और वे आते हैं और चट्टान से कूदते हैं, है ना। लेकिन कई लोग आए हैं जूली, और जितना सरल है बस कूदो, है ना। और जब वे समझते हैं कि अरे 1 मिनट रुकिए, तो वे इसे नहीं करते। आप जानते हैं ये 2 फीट नीचे नहीं है, ठीक है, लेकिन अन्य लोग आते हैं और उनके लिए कोई समस्या नहीं है ना। तो हालांकि यह सरल हो सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह आसान है। और यह व्यवसाय निश्चित रूप से आसान नहीं है जूली, आपको बस अंदर आना है, लेकिन यह आसान नहीं है। धैर्य रखना आसान नहीं है, यह आसान नहीं है। यह सरल है, बस कहो, बस धैर्य रखो। आप धैर्य क्यों नहीं रख सकते? ये एक सरल बात है, लेकिन यह आसान नहीं है। बहुत सारी भावनाएं शामिल होती हैं, लोगों की परिस्थितियां, ये सभी चीजें। लेकिन मुख्य बात यह है कि हमारे पास एक सीईओ था, और हमारे पास एक सीईओ है जिसने इसे क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए, और हम देख सकते हैं। यदि आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे, और यदि आप भाग ले रहे हैं तो आप जानते हैं कि इसका लोगों के जीवन पर अब तक क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और हां, यह तब और भी अधिक महत्वपूर्ण होगा जब लोग कैटमुल प्रभाव को देखना शुरू करेंगे। जूली, कैटमुल प्रभाव। बिल्कुल माइकल, और हम समझ सकते हैं, हम देख सकते हैं कि श्री अश मोफारा का काम इस बात का जीवित प्रमाण है कि क्रियाएं शब्दों से अधिक जोरदार होती हैं। और हम सभी के लिए सवाल है, क्या हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं और जल्द ही हमारे सामने प्रस्तुत अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम होंगे? क्या हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं? मेरा मतलब है उस कहानी पर वापस जाना जो आपने कही। आप जानते हैं, लोग चट्टान से कूदते हैं। मेरा मतलब है वे लोग जो जाते हैं, कूद जाते हैं क्योंकि वे इसके लिए तैयार हैं। वे तैयारी करते हैं, वे जानते हैं, वे इसे करने के जोखिम को समझते हैं, वे समझते हैं कि वे कहाँ उतरेंगे और वे इसके लिए तैयार हैं। तो यहाँ सवाल है, क्या हम उस कार्रवाई के लिए तैयार हैं, उस चट्टान से कूदने के लिए जो हम जानते हैं कि यह सुरक्षित है? हम जानते हैं कि यह हमें, आप जानते हैं, कुल देने में सक्षम होगा। स्वतंत्रता, उदाहरण के लिए, और तैयार रहें, उस कार्रवाई को करने के लिए तैयार रहें। और वास्तव में कार्रवाई शब्दों से कहीं अधिक जोरदार होती है। मेरा मतलब है, आपने क्रिप्टो करेंसी का उल्लेख किया। आप जानते हैं, पिछले 2 हफ्तों में मैं किसी और से इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहा था, और वे जैसे थे, ओह मुझे यह करना चाहिए था, मुझे यह करना चाहिए था। और फिर एक और क्रिप्टो करेंसी है जो बस बहुत ही सस्ती है, और सप्ताहांत में यह 2 गुना हो गया, यह डॉलर में बहुत बढ़ गया, है ना। एक अन्य व्यक्ति की तुलना में, ईसा, जिसके बारे में मैंने महीनों पहले बात की थी, उसने कार्रवाई की, और सचमुच कल उसने मुझे फोन किया, हे तुम जानते हो मैंने क्या किया? जो भी पिछले कुछ महीनों में हुआ वह 2 गुना हो गया। क्यों? क्योंकि उसने वह कार्रवाई की, और क्योंकि उसने मुझ पर भरोसा किया, या क्योंकि उसने अपना होमवर्क किया? आप जानते हैं, इसीलिए कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना, जो भी कार्रवाई आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? तैयार रहना होगा, तुम्हें तैयार रहना होगा। लोग तैयार हो जाओ। मुझे लगता है कि ये एक गाना है जूली। हाँ, तो इसे अपनाओ, इस समय को अपनाओ जब हम यहाँ हैं, और कार्रवाई करने के लिए तैयार रहो। खैर, हमें इसे समाप्त करना चाहिए। हाँ ठीक है सभी, हमें उम्मीद है कि आपने इस सत्र का आनंद लिया, और हाँ, तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, यही संदेश है। हाँ, सभी का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।